4 माह बीत गए। वह बुद्ध को अपने शिष्यों से प्रश्न पूछते देखता तो उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वह इच्छुक हो जाता, लेकिन वह बोल नहीं पाता। 4 माह के अंदर वह क्रोधी हो गया। वह कुछ बोलता तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा लाल रहती, जैसे कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खो रहा हो। वह हताश या निराश बैठा रहता। लेकिन एक दिन वह एक बड़ा सा पत्थर लेकर बुद्ध के समक्ष आ गया और वो पत्थर बुद्ध के सामने पटक दिया और वहाँ से भाग गया। बुद्ध रात के समय उस व्यक्ति के पास आए और उसे तालाब के पास ले गए और उस व्यक्ति से बोले कि तुम चाहो तो मुझसे कुछ पूछ सकते हो। मैं थोड़े समय के लिए मौन तोड़ने की इजाज़त दे सकता हूँ। उस व्यक्ति ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। बुद्ध ने कहा, तुम दृढ़ संकल्पी हो। तालाब में देखो, क्या तुम्हें तालाब में चंद्रमा दिखाई देता है? उस व्यक्ति ने हाँ में गर्दन हिलाई। बुद्ध ने कहा, अब एक बड़ा पत्थर लेके आओ और उस पत्थर को इस तालाब में फेंक दो।
उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। बुद्ध बोले, अब तालाब में चंद्रमा वैसा ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है जैसा कि पहले दिखाई दे रहा था। उस व्यक्ति ने नामे गर्दन हिलाई। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, जैसे एक शांत पानी में चंद्रमा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कि वह है, उसी प्रकार मौन धारण किए हुए व्यक्ति को सभी चीजें वैसे ही दिखाई देती है जैसी वह है। लेकिन तुमने जो मौन धारण किया है वह ऊपरी है। तुम्हारे अंदर ना जाने कितनी आवाज़ें हैं, कितना शोर है। क्या तुम अंदर ही अंदर सबसे बातें नहीं करते? उनसे भी जो यहाँ नहीं है। तुम बातें करते रहते हो। जैसे पानी की हलचल से चंद्रमा स्पष्ट नहीं दिखाई देता, वैसे ही तुम्हारे मन की हलचल से तुम सत्य को नहीं देख पाओगे। जितनी हलचल ज़्यादा होगी उतना ही तुम सत्य से दूर होते जाओगे। ये 4 माह में तुमने मौन रहकर जो ऊर्जा एकत्रित की है उसे व्यर्थ मत करो। उसे अपने शरीर में ही समाहित होने दो। अपने आप को शांत पानी की तरह बनाओ। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने 2 वर्ष तक बाहरी मौन के साथ साथ आंतरिक मौन को भी साधा। 2 वर्ष पूरे हो जाने के बाद गौतम ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तुम जो पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। 2 वर्ष बाद उस व्यक्ति ने अपने मुख से पहला शब्द बोला, बुद्ध। उस आवाज में इतना आकर्षण था, इतनी करुणा थी कि हर कोई उसे सुनना चाहता था। हे बुद्ध, जब मैंने आपसे पहली बार प्रश्न किया था तब मैं अपने आप को ज्ञानी मानता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं बड़ा मूर्ख था। मैंने अपने अंदर अज्ञान ही अज्ञान इकट्ठा किया था, लेकिन वो सब अज्ञान दूर हो गया है। मैं प्रश्नों से खाली हो गया हूँ। चारों तरफ उत्तर ही उत्तर है। मौन एक बड़ी शक्ति है। पूरे दिन में हम ना जाने कितनी बातें करते हैं। हमारा शरीर जो भी ऊर्जा पैदा करता है, हम उसे बातें करके और व्यर्थ के विचारों में नष्ट कर देते हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा शरीर अधिक ऊर्जा संभाल नहीं सकता, इसलिए वो ऊर्जा के निष्कर्षण की प्रक्रिया को अपनाता है। जब आप मौन धारण करते हो, आपके अंदर धीरे धीरे ऊर्जा एकत्रित होती है और आपका शरीर उसे स्वीकार नहीं करता। तब वह आपको क्रोध दिलाता ताकि ऊर्जा को बाहर निकाला जा सके। लेकिन आप मौन को समझोगे तो आप जानोगे कि मौन बाहर से हो या ना हो, आंतरिक मौन होना आवश्यक है। जब आप अंदर से मौन होते हो तब आप बाहर से अपने आप मौन हो जाते हो। तब आप अपनी ऊर्जा को भी देख सकते हो कि किस तरह वह क्रोध के जरिए बाहर आना चाहती है। और जिसने क्रोध को देख लिया वो क्रोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्रोध समझबूझ के साथ नहीं किया जा सकता।